बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चेसिस निक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोवा के टेस्ट सीरीज़ में से टेस्ट 3 का जीएसए का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है। अगर आपके पास नोवा का टेस्ट सीरीज़ है तो देख लीजिएगा। असलम मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। असलम ने एक नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, मगर उसने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ है, एरर हो गया है। तो अब हमें जो है उसके परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको परसेंटेज एरर का फार्मूला आना चाहिए, एंड दैट इज़ करेक्ट माइनस रॉन्ग डिवाइडेड बाय रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने ना याद कर लेना है, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज फाइंड करना हो तब भी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब सिंपली अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास जवाब आ जाएगा। परसेंटेज ई किसके इक्वल आएगा, तो इसमें हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ से करके बताता हूँ। तो करेक्ट है 5/3 माइनस 3/5 इनकरेक्ट है, डिवाइडेड बाय 5/3। इसको अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास जवाब आ जाएगा। बस ये सारे फार्मूले की खेल थी, तो फार्मूले के अलावा तो कुछ बच नहीं जाता। जब हम ये एलसीएम ले लेंगे इन दो का एलसीएम लेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। 3 5 15, तो 5 5 25 माइनस 5 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5/3 पुराना वाला हमारे पास ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे, और नीचे जब ले जाएंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16/15। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 0 बच गया, 5 1 5, 5 4 20। अब इसको फर्दर क्या सॉल्व करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4 को, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 64%। ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। वेरी सिंपल। आपने क्या करना था, दोबारा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज चेंज का फार्मूला है या परसेंटेज एरर का फार्मूला है। ये दोनों जो है ना फार्मूला सेम है, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे था करेक्ट माइनस रॉन्ग डिवाइड बाय रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 100। बस फिर हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास 64% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। अ बैग कंटेन्स 50 पीस, 25 पीस एंड 10 पीस कॉइन, और इसकी रेशो क्या है, इसकी रेशो है 2:5:3, और जिसकी टोटल अमाउंट बन रही है 510। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप। वेरी सिंपल। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने देखें, इसमें 50 मल्टीप्लाई बाय 2x कर देना था, इन सब के साथ हमने x लगा देना है, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3x, और इसको इक्वल कर देना है 510 के। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x
प्लस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 125x प्लस 30x इज इक्वल टू 510। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 255x इज इक्वल टू 510। अब हमने x को एक साइड पे कर लेना है, x की वैल्यू ही निकाल ली है ना हमने, x यहाँ पे रहने दे देंगे और 510 बाय 255 करना है। तो 255 वन ज़ा एंड 255 टू ज़ा 510 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, x निकाल लिया है। अब हमारे पास जो है ना इस वैल्यूज़ में पुट करना है, किन में, ये जो हमने निकाली थी वैल्यू 2x 5x 3x, इनमें वैल्यू पुट करनी है। किस में, 2x 5x 3x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको बस आपने मल्टीप्लाई करा देना है, ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 आपके पास। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स ने भेजे थे। एक और क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रपोर्शन का, इन्वर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और ये हमारे पास कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इफ़ 270 किलोग्राम ऑफ कॉर्न वुड फीड 42 हॉर्सेस, अगर 270 केजी कॉर्न का 42 हॉर्सेस को फीड करता है 21 डेज़ में, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे अगर हमारे पास 360 केजी है और हॉर्सेस हमारे पास हैं 21 हॉर्सेस हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में पूरे मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एंड द ट्रिक वाज के जो चीज़ पूछी हो वहाँ से आपने अपनी प्रपोर्शन शुरू करनी है। तो यहाँ पे आप प्रपोर्शन करेंगे शुरू डेज रेशो, उसके बाद आप बेशक हॉर्स लिख लें या कॉर्न लिख लें, उसके बाद लिख लेते हैं हॉर्सेस एंड कॉर्न लिखते हैं या फीड लिखते हैं, एक ही बात है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें, तो पहला है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे। अब हम पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 270 kg ऑफ कॉर्न, 270 kg ऑफ कॉर्न फीड्स 42 हॉर्स, 42 लिख दिया 21 डेज़ के लिए। फिर हमें डेज़ फाइंड करने हैं, हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x, ठीक है, और यहाँ पे प्रपोर्शन लगा देते हैं। अब कहता है कि 21 हॉर्सेस हैं, 21 हॉर्सेस हैं भाई, फीड जो है कॉर्न जो है 360 केजी है। अब आपने ये सवाल सॉल्व करना है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि आपने ना नीचे वाली चीज़ को भूल जाना जब इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं, और ये जो मैंने हेडर जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना, ये आपको आना चाहिए। अब आप देखें कि अगर आपके पास डेज़ हैं और हॉर्सेस हैं, ठीक है, अगर खाना है आपके पास, फीड है, अगर ज़्यादा हॉर्सेस होंगे तो कम दिन चलेगा, कम दिन होंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, कम दिन होंगे तो कम हॉर्सेस खाएंगे, ज़्यादा दिन चलेगा। समझ आई नहीं? देखिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया, ये तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हॉर्सेस होंगे तो कम दिन खाना चलेगा और कम हॉर्सेस होंगे तो ज़्यादा दिन, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन आ जाएगा, ये 21 है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। अब इसको आपने ना भूल जाना है, हॉर्सेस को जो है ना आपने भूल जाना है। तो हॉर्सेस को आप अगर भूल जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, इसको देखें आप भूल गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कॉर्न को देखना है और डेज़ को देखना है। ज़्यादा खाना होगा
तो ज़्यादा दिन चलेगा, कम खाना होगा तो कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन आ जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन। चलें, अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने ट्रिक बताई हुई है इसमें कि जहाँ पे एरो की टेल होगी वो हमेशा जो है ऊपर आएगा और जहाँ पे एरो का हेड होगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा x/21 इज़ इक्वल टू 42/21 मल्टीप्लाई बाय 360/270। ये ज़ीरो से कट जाएगा। उसके बाद जो है हमने करना है x इज़ इक्वल टू 42/21 मल्टीप्लाई बाय 36/27 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, अब ये 21 हो गया, ये 21 और ये 21 कैंसिल। अब 3 का टेबल पढ़ें। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12। ठीक है, इसके बाद अब आ जाएगा 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 4 4 दा 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 4 1 दा 4 5। तो x विल बी इक्वल टू 56 डेज़। तो यहाँ पे x 56 डेज़ आ जाएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।